हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको कंटिन्यू रखते हैं। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आप जो देख रहे थे, हम देख रहे डिफरेंशिएशन को किस तरीके से करना है। और डिफरेंशिएशन का जो भी पार्ट हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, अब कल चेन रूल हमने सीखा किस तरीके से आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगाते हैं। ठीक है, उसी पे ही आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये कुछ फॉर्मुलेस पे हमने बात की थी। ठीक है, फॉर्मुलेस इजी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैंने इसमें कॉन्सेप्ट बताया था। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, टेन का डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स आपका माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक थीटा का होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। तो आपको एक चीज यहाँ पे मैंने बताई कि यार जितने भी सी वाले पार्ट हैं, सी में देखो माइनस आ रहा है, सी वाले में देखो माइनस आ रहा है, सी वाले में देखो माइनस आ रहा है, तो जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे जो सी से शुरू होंगे वो नेगेटिव वाले टर्म्स आपको देखने को मिलेगी। मैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स थीटा बोलता हूँ तो होता है 1/√1 माइनस थीटा स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन का दोस्त होता है कॉस, सेम रहेगा, बस माइनस आ जाएगा। टेन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन का साथी होता है कॉट, और कॉट भी सेम वही रहेगा, बस सी है तो माइनस आ जाएगा। सेक होता है 1/x√x² - 1। सेक का साथी होता है उसका कॉसेक, कॉसेक सेम ही रहेगा, बस सी है तो आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने बात की, ये तो सिंपल आपको फॉर्मूले बता ही दिए थे। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे जो आपको हमने डायरेक्ट अप्रोच करके बताए थे कि किस तरीके से आप डायरेक्ट अप्रोच में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मेरे को आप dy/dx निकाल के बताएंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस पॉइंट dy/dx। चलिए, सिंपल है, आप इसको लेट कर लो। y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5, तो इसका dy/dx निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका भी dy/dx करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 का। अब मैं ना आपको इसको दो तरीके से बताऊं। ठीक है, वो दो तरीके क्या है। देखो, मैंने बोला बाहर से अंदर की ओर जाएंगे हम, तो इसको मैं मान लेता हूं साइन थीटा। क्या मान लेते हैं? साइन थीटा। तो सबसे पहले होगा, इसमें आपको इस वाले मेथड में आपको इसको y मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका करेंगे तो हम करेंगे सबसे पहले साइन का करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, सॉरी। साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो dy/dx डी बाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे साइन थीटा का। साइन एक्स होता तो हम किसके रिस्पेक्ट करते हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। फिर आगे बढ़े, आगे करेंगे, साइन कम कर दिया, dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का किसके रिस्पेक्ट में सर? ये पूरा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो आएगा कॉस थीटा की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर ये मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy/dx ऑफ 5। सिखाया ना आपको, प्लस माइनस करके अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और x का होता है 0, तो इसको लिख देंगे फॉर्मेट में 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्या है? इसका डिफरेंशिएशन करके हमारे पास ये आया। ठीक है, अब देखें इसको दूसरे तरीके से, सिंपल। इसको मैं dy/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कर दूं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सर ये साइन एक्स स्क्वायर नहीं साइन थीटा होता। ठीक है, साइन स्क्वायर फिर सर ये साइन थीटा होता तो मैं कॉस थीटा कर ले, क्या होता? अगर सीधे साइन थीटा होता तो ये कॉस थीटा में इसको मान। ठीक है, हम इसको एज अ साइन एक्स मान लेते हैं, इसको मैं साइन एक्स मान रहा हूँ, सिंपल साइन एक्स मान रहा हूँ। तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। यस सर, साइन एक्स का कॉस एक्स तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर आगे बढ़ेंगे, अब होगा सर इस एक्स स्क्वायर का dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो ऐसे ही रहेगा। आप dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 2x और उसका हो जाएगा 0, तो सेम आंसर आएगा 2x
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो एक और देखेंगे, कॉस साइन एक्स, ठीक है। कॉस साइन एक्स का करेंगे, साथ साथ कॉस साइन एक्स का क्या होगा सर, ये डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस, हम दूसरे वाले मेथड को करेंगे, कॉस थीटा होता ना सर, ये क्या होता, कॉस थीटा होता तो डायरेक्ट साइन थीटा इसको माइनस साइन थीटा कर देता, बट एक कॉस एक्स ही है तो इसको मैं लिखूंगा माइनस साइन साइन एक्स। अब किसका बचा, अब अंदर साइन एक्स का बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बचा तो माइनस साइन साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो आपका आंसर फाइनल आ गया यही माइनस साइन साइन एक्स। अब देखेंगे यहाँ पे कॉस साइन एक्स को, तो अब देखो अगर मैं इसको करूंगा उस वाले तरीके से, ठीक है, तो सर डी बाय कॉस थीटा का करते हैं कॉस साइन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, भाई इसके कॉस में क्या चेंज आएगा, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा, फिर आगे साइन एक्स का कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन में क्या चेंज आएगा, एक्स के अकॉर्डिंग ही आएगा, तो कॉस थीटा का होता है माइनस साइन साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो यही आपका आंसर आएगा सेम, ठीक है, कैसे भी आप कर लीजिए आंसर आपका सेम ही, राइट। अब देखो आप नेक्स्ट साइन ए एक्स प्लस बी, तो बहुत इजी है साइन ए एक्स प्लस बी का, इसको मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कर रहा हूँ, तो आपको पता है साइन थीटा का होता है सर कॉस थीटा, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी बाई डी एक्स ऑफ अब क्या होगा ए एक्स प्लस बी का भी होगा कॉस ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए, तो आंसर आएगा ए कॉस, आंसर आएगा ए कॉस ए एक्स प्लस। अगर आप दूसरे तरीके से बोलेंगे इसको तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का निकालना, तो आप बोलोगे साइन थीटा है, साइन में क्या चेंज आएगा, साइन में से चेंज आएगा इस ए एक्स प्लस बी के अकॉर्डिंग, साइन में जो चेंज आएगा, फिर आगे सर डी बाय डिफरेंशिएशन इन ए एक्स प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, साइन का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का होता है ए, बी का क्योंकि जीरो हो जाए, आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखेंगे सेक टेन रूट एक्स, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, तो सेक टेन रूट एक्स का देखो डी बाय डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स, सर ये सेक थीटा होता है ना, ठीक है, सेक थीटा होता तो मैं इसका सेक थीटा का डायरेक्ट कर लेता, वो क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, है ना, सेक थीटा का आप देखेंगे सेक एक्स टेन एक्स होता, तो सर सेक एक्स टेन एक्स में डायरेक्ट कर देता, ठीक है ना, सेक एक्स टेन एक्स हम डायरेक्ट कर लेते, बट ऐसा है नहीं, तो इसको मैं लिखूंगा सेक एक्स टेन एक्स, तो यानी कि सेक एक्स एक्स क्या है टेन रूट एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स टेन रूट एक्स सेक थीटा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ किसका होगा टेन रूट एक्स का, ठीक है, टेन रूट एक्स का, तो ऐसे कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स होगा। अब ये आप क्या कर रहे हो, अगर मैं इसको पहले वाले मेथड से ना करके इसको मैं दूसरे वाले मेथड से, पहले वाले मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसका होगा, अब सर यहाँ पे अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तब तो आपका रूट एक्स के अकॉर्डिंग भी होगा, ठीक है, आगे आपको ये ऐसे ही आएगा, टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का होता है सर सेक स्क्वायर, ये टेन एक्स है सर, टेन सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, है ना, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, तो सर सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा किसका टेन थीटा का, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसको हम कर लेंगे, इसको फिर लिख लो सेक टेन रूट एक्स
10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है आपका 1/2 रूट एक्स। भाई रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। बस ये आप आंसर लिख लिया। इसको फाइनलाइज करना है तो 1/2 रूट एक्स को आप लिख लो ऐसे यहाँ पे। फाइनल आंसर 1/2, क्योंकि नंबर है ना रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये पूरा फिर एक साथ लिख लो, सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसको जो है फिर से एक बार देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को उस वाले मेथड से देखेंगे। सेक 10 रूट एक्स सेक 10 रूट एक्स। तो किसका करें? सेक का करें। सेक पे क्या चेंज आएगा? वो किसके अकॉर्डिंग चेंज आएगा? 10 रूट एक्स के अकॉर्डिंग चेंज आएगा। ठीक है, फिर डी बाय डी 10 रूट एक्स में किसके अकॉर्डिंग चेंज आएगा? रूट एक्स के अकॉर्डिंग चेंज आएगा। फिर इस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करेंगे। रूट में क्या चेंज आएगा? वो एक्स के अकॉर्डिंग आएगा। रूट की जो भी वैल्यू आएगी, x4 होगा तो √2 होगा, x9 होगा तो √3 होगा। तो x के रिस्पेक्ट में हुआ यहाँ। ठीक है, सेक थीटा का आपको बताया सेक एक्स टेन एक्स होता, तो आप लिख दिया सेक एक्स टेन एक्स। आगे बढ़े, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसमें भी आपका आंसर एकदम यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको आप वही शफल कर लोगे। 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स से पूरा सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत हुई किसी को? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। cos x क्यूब साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट टूल लगेगा। ठीक है, वो लगाओ प्रोडक्ट टूल। मुझे बताओ जरा करके, प्रोडक्ट टूल क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। क्या बताया था? सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड। चलो करके बताओ। चलिए इसको मैं आपको करके याद रख देता हूँ, करके आप बताएंगे इसको। ठीक है, सेकंड फंक्शन यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब प्लस फर्स्ट फंक्शन है कॉस एक्स क्यूब डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। कॉस एक्स क्यूब का क्या होगा? पहले कॉस एक्स क्यूब पहले ही हो जाएगा। कॉस एक्स क्यूब का होगा आपका माइनस साइन एक्स क्यूब, फिर आप आगे जाओगे, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे घर में बिल्कुल सिस्टमेटिकली। साइन नहीं है सर, ये साइन स्क्वायर है तो पहले 2 साइन एक्स की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर सर ये साइन थीटा है, क्योंकि साइन स्क्वायर का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले हमने स्क्वायर का किया। फिर साइन एक्स की पावर 5, तो सर साइन एक्स ना मान के हमको मानते कॉस एक्स 5। ठीक है, और 5 का हो जाएगा 5x4। तो ये मैंने आपको आंसर यहाँ बता दिए, जो डिफरेंशिएट करके आएगा उसको आपको प्रॉपर करना है और चेक करना है, फिर इसको प्रॉपर आंसर आप मेरे को कल इसको दोगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।